आजकल बिहार का एक लाल भारत में काफी चर्चे में है। बिहार के नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, नाम तेजस्वी यादव है, काफी चर्चे में है। और आजकल चर्चे में इसलिए है क्योंकि उन्होंने बिहार में जो अभी चुनावी कल्चर जो पूरे देश में चल रहा था और नेतागिरी का जो कल्चर है उसमें बहुत तब्दीली लाई। और उस शख्स ने जो बातें चुनाव के वक्त में कही उसे चुनाव जीतने के बाद करना शुरू किया। जब तेजस्वी यादव की सरकार बनी, महागठबंधन में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी ने अपनी सरकार बनाई और जब से वो डिप्टी सीएम बने तब अपने वादों को पूरा करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। बात अगर नौकरी की जाए तो ऐसी नौकरी का सिस्टम बनाया कि आज न सिर्फ बिहार के लोग बल्कि बिहार से ज्यादा तो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य के लोग बिहार में आकर नौकरी करना शुरू कर चुके हैं। इससे बिहार के लोगों को भले शिकायत शुरू हो गई हो कि हम बाहर के लोग यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं, पहले हमें नौकरी दे दीजिए। हालांकि इसमें एक कहा जा सकता है कि वैधानिक मसले हैं, इसी वजह से ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात करें तेजस्वी यादव की इन कोशिशों की तो वो बेहद कामयाब नजर आ रहे हैं। और उनकी तारीफ खुद विकास देवकीर्ति को आप जानते होंगे, काफी मशहूर शिक्षक हैं, दृष्टि आईएएस से वो जुड़े हुए हैं और आप जानते हैं कि एक बड़े शिक्षक हैं वो। उन्होंने भी उनको लेकर के कमेंट किया है कि जब से तेजस्वी यादव ने सत्ता में अपनी कहा जा सकता है उनकी जब से सत्ता आई है तब उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार के वो बड़े नेता में से उभरने वाले हैं। और वाकई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस बीच तेजस्वी यादव का एक बयान सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने अभी, आपको मालूम होगा कि बिहार में जो शिक्षक बहाली हुई थी उनमें जो लोग शिक्षक बने उनमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग यहाँ आए और यहाँ आकर के शिक्षक बने। हाल तो ऐसे हैं कि कई सारे स्कूल्स में ऐसे अभी जो बहालियां हुई है तो कई सारे स्कूल्स में एक भी बिहारी शिक्षक नहीं है बिहार में, सारे के सारे उत्तर प्रदेश के शिक्षक यहाँ आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद की राजनीति हो रही है। लेकिन मंदिर और मस्जिद से किसका पेट भरा है और मंदिर और मस्जिद बनाने से किसे नौकरी मिल जाएगी? इस पूरे मामले को लेकर के तेजस्वी यादव जो है एक प्रोग्राम में थे और उन्होंने सीधे सीधे जोरदार हमला कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर। उन्होंने कहा है कि अब तो यूपी के लोग भी कहने लगे हैं कि बाबा जी खाली घंटी बजा देंगे, रोजगार के लिए बिहार ही आना पड़ेगा। तो ये तेजस्वी यादव का कहना है। आप सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। एकदम नहीं पड़ता, ये सब लड़ाई दंगा फसाद नहीं। अब तो यूपी के लोग कह रहे हैं, यूपी के लोग आपको कहता है कि वहां के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहारी आना पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं, नौकरी घंटी बजाने से मेरा पेट भरेगा। इसलिए आप सब लोग इनके अफवाहों पर मत रहिएगा। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, ठीक है, आस्था है, भगवान है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। अब पूजा पाठ को दिखावटी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब दिखावटी करता है। दिल में भगवान होना चाहिए, मन में भगवान होना चाहिए। असली श्रद्धा वही होती है। कोनो झूठों के टीका लगा के भगवान पहन के हे हो करने से नहीं होता है, ये बात समझना चाहिए। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका जो पूजा पाठ है वो दिखावटी पूजा पाठ है, वो मंदिर और मस्जिद की राजनीति करते हैं। लेकिन इससे जो है लोगों का क्या फायदा हो जाएगा? ना उन्हें रोजगार मिलने वाला है, ना उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होगी। और ये बात सही है, सिर्फ और सिर्फ आप मंदिर मस्जिद पर राजनीति करते रहेंगे तो लोग तो भूखे मरते रहेंगे। और यही वजह है कि बिहार में जब वैकेंसी आती है तो उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आकर के नौकरी करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके राज्य में नौकरी नहीं है। और अभी हमने आपको बताया कि विकास देवकीर्ति ने एक साहित्य का प्रोग्राम था आज तक का, उसमें उन्होंने साहित्य आज तक करके एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के काफी टिप्पणी की। उन्होंने जो बातें कही है वो हमने आपको बताई कि किस तरह से उन्होंने कहा कि बिहार के एक उभरते हुए नेता के तौर पर वो आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से मुझे काफी उम्मीद है, अगर वो लालू के समय में जंगल राज वाली गलतियों से सीख लेते हैं और वो गलतियां नहीं दोहराते हैं, और वैसे भी कुछ महीनों के शासन में उन्होंने बहुत ताकत लगाई है कि वो छवि फिर से ना बन जाए। अगर तेजस्वी उन गलतियों से मुक्ति के साथ सीएम बनने के रास्ते पर हैं तो मेरा मानना यह है कि बिहार के भविष्य के लिए वो एक अच्छा नेता साबित होंगे। हालांकि आपको बता दें कि विकास देवकीर्ति ने जो है वो बैलेंस बनाने की भी कोशिश की है, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह से अभी
हाल ही में दृष्टि के ऊपर जो है वो ईडी ने नज़र डाली थी, और कहीं ना कहीं ये जो डर है वो भी उनके बयान में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पिछले राज को सीधे जंगल राज बता दे रहे हैं। हालांकि अगर आप इतिहास देखेंगे भारत का, तो जिस काल को आप बिहार का जंगल राज बताते हैं, उस काल में आप अन्य राज्यों की स्थिति को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर राज्य की वही स्थिति थी। इस बिहार में तो फिर भी कम से कम हालात और अन्य राज्यों से बेहतर थे। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे हम आपको और भी अपडेट देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।